मतलब हमारा जो मैग्नेटिज्म है और करंट है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, और हम मैग्नेट के थ्रू करंट को डेवलप कर सकते हैं और करंट से मैग्नेट भी बना सकते हैं। हम तो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी सीखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर और मोटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट या तो आयरन का या स्टील का ऐसा पीस है, आयरन या स्टील का ऐसा पीस जो दूसरे आयरन पीसेस को, दूसरे मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है भाई, तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा पीस है, या तो वो आयरन का बना होगा या वो स्टील का बना होगा। अगर आयरन का बना होता है तो याद रखना टेम्पररी मैग्नेट होता है, अगर स्टील का बना होता है तो परमानेंट मैग्नेट होता है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो दूसरे आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन या हिलडुल शो करेगी, है ना। या फिर अगर हमारा आयरन पीस है, उसके पास हमने मैग्नेट रख दिया तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी पता है कि मैग्नेट की ना बहुत सारी शेप्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर वो रेक्टेंगल की शेप में है तो हम उसे बार मैग्नेट कह देते हैं, और अगर जो हमारा मैग्नेट है ना वो हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है। ठीक है, तो मैग्नेट की काफ़ी सारी शेप्स भी हो सकती है। अब इस बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स रहेंगे। अगर हमने मैग्नेट को दो पीस में कट भी कर दिया तो ऐसा मत सोचना कि इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल बचा है। नॉर्थ पोल के ऑपोजिट एंड पे अपने आप ही साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। तो हमेशा मैग्नेट विल बी डाईपोलर। मैग्नेट का एक सिंगल पोल होना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ नॉर्थ पोल होना या सिर्फ साउथ पोल होना पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेट हमेशा डाईपोलर रहेगी, उसका नॉर्थ पोल भी रहेगा और साथ साथ साउथ पोल भी रहेगा। मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैग्नेट जो है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट जो है वो आयरन पीसेस को या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन रिपेल भी कर सकती है मैग्नेट को। कब रिपेल करेगी, कब अट्रैक्ट करेगी? वो जो एक मैग्नेट है, अगर उसका नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो वो आपस में रिपेल करेंगे। जो लाइक पोल होंगे जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, ये तो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक साइड नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड साउथ पोल है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा नॉर्थ पोल है तो वो रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट करेगा। ऐसा होता क्यों है कि ये तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर देना, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड रेस्ट करेगा। जैसे हम कंपास में कुछ नहीं होता, कंपास के अंदर भी क्या है, एक मैग्नेट होती है जो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता है। तो मतलब अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब लटका दें मैग्नेट को, और कोई आसपास और कोई मैग्नेट ना हो, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो भी एक मैग्नेट है, हमारी अर्थ एक मैग्नेट है, जबकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, लेकिन हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। और बाकी एक बात और, जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ सीकिंग पोल है, मतलब नॉर्थ को अट्रैक्ट। तो भाई अगर नॉर्थ सीकिंग पोल है तो मतलब नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, तो वो नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो साउथ को। तो हमारी मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर लेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ भी एक वीक मैग्नेट है जिसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस वजह से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट कर जाती है। तो भाई अर्थ भी एक वीक मैग्नेट है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अर्थ में मैग्नेटिज्म आया कहाँ से?
ऐसा माना जाता है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारी अर्थ के अंदर कोर में एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड फ्लोइंग है, जिसकी वजह से जब अर्थ रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होती हैं, है ना। अर्थ तो हमें पता है रोटेट और रेवोल्यूट करती है सन के आसपास, तो जिसकी वजह से हमारा क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि करंट के आसपास अपने आप ही मैग्नेटिज्म भी डेवलप हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारी अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मानी गई है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारा मैग्नेट है ये लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये बहुत वीक मैग्नेट है। अगर हमने जैसे उसको सस्पेंड करा था तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर तो रहा था, लेकिन अगर हम छोटी सी मैग्नेट भी पास में आए ना तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू हो जाएगा। तो अर्थ की बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। देखो, एक मैग्नेट के आसपास वो स्पेस, वो रीजन जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब एक मैग्नेट रख दी, अब उसके बहुत दूर डिस्टेंस पर तो हमें कोई ऐसा दूसरी मैग्नेट अट्रैक्शन फील नहीं करेगी, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने की। तो जहाँ तक जो हमारा आयरन पीस है वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, उस स्पेस और रीजन को जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ये मैग्नेट है 3 डायमेंशन में, ये कहाँ तक इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जा सकता है। बहुत दूर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करा जाएगा क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। तो आसपास ही मैग्नेट की सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इट इज़ द स्पेस और द रीजन इन 3 डायमेंशन, ठीक है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को हम ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब कि मैग्नीट्यूड तो ये बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, दोनों ही चीज़ें इसकी प्रेजेंट होती हैं। इसकी SI यूनिट मेजर जब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी SI यूनिट टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ कम मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें कैसे पता चलता है। याद रखना, जहाँ ये जो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वहाँ ना मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। ये तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू हमें इसकी डायरेक्शन पता चल सकती है। तो मैं अब पता चल चुका है कि अर्थ की एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेट रखेंगे ना हम, तो उसकी वजह से हमारा जो मैग्नेट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्टेड था वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देती है ईच अदर को, ठीक है। मतलब जो अर्थ की वीक मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा मैग्नेट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इन पॉइंट्स को हम नल पॉइंट्स कहते हैं। नल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैग्नेट के आसपास वो पॉइंट्स जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्मूथ कर्व्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिनके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। हमने अभी डिस्कस करा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पता चलती है। होती क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट के आसपास वो स्मूथ कर्व्स होते हैं, वो स्मूथ कर्व्स होते हैं जहाँ हम किसी भी पॉइंट पर अगर टैंजेंट ड्रॉ करें,
ठीक है, वो स्मूथ कर्व, जैसे ये मैग्नेट रखिए, इसके बीच में स्मूथ कर्व्स होंगे, जहाँ पर हमें टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ कर दो तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। तो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी स्मूथ कर्व्स, वो स्मूथ कर्व्स हैं जिस किसी भी पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वो डायरेक्शन होती है जिस पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चलने की कोशिश करता है। अब इसका क्या मतलब है? हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी नॉर्थ पोल। क्यों भाई इमेजिनरी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अकेला नॉर्थ पोल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में अगर हमारा नॉर्थ पोल होता तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता वही डायरेक्शन क्या होती है? वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वो डायरेक्शन जिसमें हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव, जिसमें हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मूव करने के लिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे ख़त्म होती है। मतलब एक बार मैग्नेट रख दी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लेकिन अंदर क्या होती है? मैग्नेट के अंदर क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है। बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, मतलब एक पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप बन जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे इमर्ज करती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है, दस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जितनी पास पास होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और जितनी दूर दूर होंगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। मतलब हमने एक बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी तो हम क्या नोटिस करेंगे कि पोल्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है ना, और पता है क्या है? बीच में बहुत दूर दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल्स पर पास पास क्यों है? पास पास इसलिए क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, और इन बिटवीन जो मैग्नेट का बीच वाला पार्ट होता है उस पर स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो दूर दूर होती है। तो हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पास पास होंगी वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ स्ट्रेंथ कम होगी। और तीसरी बात क्या है भाई? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ में जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस करी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है क्लोज्ड लूप्स बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि अगर ये एक बार भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम दो टैंजेंट्स बना सकते हैं। दो टैंजेंट्स मतलब दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कैसे करेंगे? एक मैग्नेट के आसपास हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक मैग्नेट लो, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दो, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन स्प्रिंकल कर दो। वो आयरन जो है, आयरन नेल्स जो है वो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप ले लेंगे। कैसी शेप लेंगे? कि पोल्स पर पास पास ऐसे करके, है ना, पोल्स पे पास पास, बीच में दूर दूर। तो पोल पे क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बीच में कम होती है। दूसरा तरीका क्या है ना, ये तो सिंपल था, मैग्नेट ली, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा, आयरन स्प्रिंकल कर दिया। दूसरा मेथड क्या है? मैग्नेट लो, ठीक है, उसके बाद उस पर एक कंपास नीडल रखो। कंपास भी हमें पता है, कंपास की नीडल भी एक मैग्नेट होती है। तो वो उसका जो नॉर्थ पोल है वो जिस डायरेक्शन में शो कर रहा है एग्जैक्टली दूसरा कंपास वहाँ रख दो। फिर उसका नॉर्थ पोल जहाँ शो कर रहा है दूसरा कंपास वहाँ रख दो। ऐसे कंपास रखते 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 रखते
उसको ड्रॉ करते चले जाओ, अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्मूथ कर्व्स बन जाएंगे, स्मूथ कर्व्स वही पोल्स पर पास पास और बीच में दूर दूर। तो क्या तरीका है, बेसिकली मैग्नेट के आसपास कंपास नीडल रखो, कंपास का जहाँ नॉर्थ पॉइंट कर रहा है उसमें बिल्कुल वहीं पर दूसरा कंपास रख दो, और ऐसे करते करते हम नोटिस करेंगे कि एक बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी डेवलप हो जाएगी। तो अभी तक हमने ऐसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करी है जहाँ पोल्स पे पास पास, बीच में दूर दूर, मतलब कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा कहीं स्ट्रेंथ कम, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड पास पास होती थी, बीच में कम होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती थी। लेकिन कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेम भी होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक टॉपिक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। और इसको बनाने का तरीका क्या है भाई, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा, जहाँ दूर दूर वहाँ स्ट्रेंथ कम, तो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पैरेलल कर दो ना। तो इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिफॉर्म मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पर अगर हमें दिखानी है तो उसके लिए इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। तो अभी तक हमने ऐसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करी है जहाँ पोल्स पे पास पास, बीच में दूर दूर, मतलब कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा कहीं स्ट्रेंथ कम, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड पास पास होती थी, बीच में कम होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती थी। लेकिन कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेम भी होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक टॉपिक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। और इसको बनाने का तरीका क्या है भाई, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा, जहाँ दूर दूर वहाँ स्ट्रेंथ कम, तो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पैरेलल कर दो ना। तो इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिफॉर्म मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पर अगर हमें दिखानी है तो उसके लिए इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपास के बारे में। कंपास क्या होता है, बाहर एल्यूमिनियम का बॉक्स होगा और अंदर ना मैग्नेटिक नीडल होती है। वो जो कंपास की नीडल होती है वो मैग्नेटिक होती है। नॉर्मली तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसकी वजह से हमारा कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। तो कंपास हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड का बना होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नॉर्मली रेस्ट करता है। लेकिन अगर ये किसी और मैग्नेट के प्रेजेंस में आ जाता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। दूसरी मैग्नेट की प्रेजेंस में ये ना डिफ्लेक्शन शो करना शुरू हो जाता है। तो अगर कंपास कभी डिफ्लेक्शन शो करेगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसके आसपास एक मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम एक छोटा सा ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ओरिस्टेड फर्स्ट ऐसा पर्सन था जिसने ये कहा था कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो करंट है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड फिनोमिना है। हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं, दोनों इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। तो ये कैसे शो कर रहा था, ये ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वायर्स के आसपास गलती से कंपास नीडल रह गया और इसने क्या देखा कि वो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि कंपास नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, वो तब इधर उधर डिफ्लेक्शन शो करता है जब आसपास कोई मैग्नेट हो। तो अब वायर, अगर करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास हम कंपास नीडल रखकर वो डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब वो जो हमारी वायर है उसके आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इसने शो करा कि एक जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर इसने अपना एक्सपेरिमेंट एक्सटेंड करा। इसने क्या करा, एक प्रॉपर सर्किट लिया, उसमें एक रियोस्टैट भी ले लिया। रियोस्टैट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, जिससे हम करंट या ज़्यादा कर सकते हैं अपने आप ही। तो अब क्या हुआ, रियोस्टैट से कभी इसने करंट ज़्यादा करा, कभी करंट कम करा।
जब करंट को ज़्यादा करा था, इसने नोटिस करा कि डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाती है। करंट को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरा इसने क्या नोटिस करा, इसने बैटरी को उल्टा रख दिया, मतलब अब पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो जब इसने उल्टा रखा ना, तो करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव वो भी चेंज हो गई। अब अगर करंट की डायरेक्शन इसने रिवर्स करी, अगर इसने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, तो इसने क्या नोट करा कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वो दूसरी डायरेक्शन में। पहले कंपास अगर इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था तो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लग गया। इसका मतलब अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तीसरा, करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रख देंगे हम, तो डिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, डिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से कम डिफ्लेक्शन होगी। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और अगर करंट को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। अब ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा ये बताने के लिए ओरिस्टन ने एक छोटा सा रूल भी कहा, जिसको हम ऐसे स्नो रूल कह लेते हैं। स्नो रूल क्या होता है, SNOW, यानी कि अगर वायर में करंट ना साउथ से नॉर्थ जा रहा है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा ना, और कंपास हमने ओवर रख रखा है, मतलब उसके ऊपर रख रखा है, ओवर मतलब वायर के ऊपर रख रखा है कंपास नीडल, तो कंपास नीडल नॉर्थ की जगह थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वो वेस्ट की साइड डिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो स्नो रूल आसान सा है। अगर साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, कंपास हमने ओवर रख रखा है, तो हमेशा डिफ्लेक्ट क्या होगा, डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट होगा। उल्टा तो हम इसका अपने आप सोच ही सकते हैं, नॉर्थ से साउथ होगा तो ईस्ट की साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और कंपास नीडल ओवर की जगह बिलो रख दिया तो भी उल्टा हो जाएगा। अगर हम बिलो रखेंगे तो फिर साउथ से नॉर्थ में जाने में, वेस्ट में नहीं, ईस्ट में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो बस एक बात ध्यान रखो, चारों बातें दिमाग में आ जाएंगी। अगर करंट साउथ से नॉर्थ में जाता है, कंपास नीडल वायर के ऊपर है, ओवर है, तो वो हमेशा जो नॉर्थ है वो थोड़ा सा वेस्ट की साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, राइट हैंड थंब रूल अब हम डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हमने जो वायर है उसमें करंट है, हमें ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को ही बताने में हेल्प करता है। जैसे अगर हमारी वायर है, वायर को हम अपने हाथों से ग्रैब करने की सोचते हैं, ग्रैब नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। तो जब हमने उसे हाथ में ग्रैब कर लिया और थंब उस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है, अगर करंट ऊपर है तो ऐसे, करंट नीचे है तो ऐसे, तो ये जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल्ड है वो डायरेक्शन बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल्ड हो रही हैं वही डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की होती है। कुछ नहीं है, आसान सा रूल है। बस ऐसा सोचो, हमने हाथ से वायर को ग्रैब कर लिया तो जिस डायरेक्शन में करंट है वो थंब बता रहा है, और जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल्ड है उसके थ्रू पता चलता है। अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में था तो फिर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसे ही हम याद भी कर सकते हैं कि कभी भी करंट अगर नॉर्थ की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, अगर करंट नॉर्थ की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नीचे जा रहा है करंट तो साउथ की डायरेक्शन में, साउथ में क्लॉकवाइज। तो याद भी कर सकते हैं, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके आसपास, और अगर नीचे जाएगा, साउथ में जाएगा तो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये हम क्लॉक फेस रूल से भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ है ना और साउथ है, तो साउथ में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की।